प्रिय छात्रों, आज मैं आपको रुजुरेखीय गति का ग्राफीय निरूपण यानी सरल रेखा में गति करने वाले वस्तु के ग्राफीय निरूपण बताऊंगा। इसमें पहला जो है स्थित समय ग्राफ। स्थित समय ग्राफ को हम समय विस्थापन ग्राफ भी कहते हैं। स्थित समय ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में आप देख रहे हैं 1 स्थित, 2 स्थित, 3, 4 और 5 स्थितियां हैं। हम समय विस्थापन ग्राफ या स्थित समय ग्राफ उसे कहते हैं, यानी वह है स्थित समय ग्राफ में जो है x अक्ष पर समय को और y अक्ष पर जो है विस्थापन को डिनोट करते हैं। यानी वह ग्राफ जिसमें x अक्ष पर समय को और y अक्ष पर विस्थापन को प्रदर्शित किया जाए स्थित समय ग्राफ कहलाता है। स्थित समय ग्राफ की ढाल यानी ये आपका स्थित समय ग्राफ है, 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 ये आपका स्थित समय ग्राफ है। ये इसकी ढाल है। ढाल मतलब स्लोप, प्रवणता। स्थित समय ग्राफ की ढाल गतिमान वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि आपको स्थित समय ग्राफ दिया हो, उसके द्वारा आप जो है किसी भी गतिमान वस्तु के वेग का आकलन कर सकते हैं। अब हम 5 स्थितियों में स्थित समय ग्राफ के 5 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये पहला ग्राफ आप देख रहे हैं जो स्थित समय ग्राफ यानी समय विस्थापन ग्राफ जो है पहला जो है आप देखेंगे, इसमें इसे हम कहते हैं समय अक्ष। जिस अक्ष पर जो है समय स्थापित यानी समय जो है प्रदर्शित किया जाता है, यानी अर्थात x अक्ष पर समय को प्रदर्शित किया गया है, इसे हम समय अक्ष कहते हैं। पहली स्थिति में आप देख रहे हैं कि समय विस्थापन ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर है। पहली स्थिति में समय विस्थापन ग्राफ जो है समय अक्ष के समांतर है। इस ग्राफ के द्वारा ये आप आकलन कर सकते हैं कि वस्तु जो है विरामावस्था में है। वस्तु किस अवस्था में है? वस्तु विरामावस्था में है। दूसरी स्थिति में आप देख सकते हैं समय विस्थापन ग्राफ की ढाल आप देख रहे हैं क्रमशः ये बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब धनात्मक है। समय विस्थापन ग्राफ की ढाल अथवा प्रवणता धनात्मक है। अतः वस्तु एक नियत वेग से गतिमान है। दूसरे कंडीशन में। तीसरे कंडीशन में आप देख रहे हैं इस पर विस्थापन है, इसमें समय है, ग्राफ ऐसे नीचे गिर रहा है। समय विस्थापन ग्राफ नीचे की तरफ हो रहा है, अर्थात समय विस्थापन ग्राफ की ढाल भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न है। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। आज समय विस्थापन नहीं, यहाँ देख रहे हैं समय विस्थापन ग्राफ की ढाल जो है क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है तथा नियत है। इसके द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं जो है तीसरा जो ग्राफ है इसके द्वारा कि वस्तु का वेग नियत, अर्थात वस्तु एक नियत ऋणात्मक वेग से क्या है? गतिमान है। क्रमशः वस्तु का वेग क्या है? यहाँ वेग कुछ है, यहाँ वेग कुछ है, यहाँ वेग कुछ है। क्रमशः वस्तु का वेग में क्या है? कमी हो रहा है, यानी कम हो रहा है, ऋणात्मक है। ठीक। चौथे फिगर में समय विस्थापन ग्राफ आपका ये दिया गया है, जिसका भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यहाँ पर ढाल कुछ, यहाँ पर ढाल कुछ, यहाँ पर ढाल कुछ, यहाँ पर ढाल कुछ है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसका ढाल क्या है? भिन्न भिन्न है, किंतु जो समय के साथ क्या है? बढ़ रहा है। इस ग्राफ के द्वारा हम ये पता कर रहे हैं, हमें ये ज्ञात होता है कि वस्तु के वेग में सतत यानी लगातार वृद्धि हो रही है। इस ग्राफ के द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ वेग कुछ था, यहाँ वेग कुछ था, यहाँ वेग कुछ था, यहाँ वेग, अर्थात ये वेग क्या है? सतत बढ़ रहा है, यानी लगातार बढ़ रहा है। पांचवें स्थिति में हम समय विस्थापन ग्राफ को, ये आपका समय विस्थापन ग्राफ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लीजिए ये पॉइंट सी है। ठीक। आप इसमें देख रहे हैं पांचवी स्थिति में समय विस्थापन की ढाल समय के साथ जो है परिवर्तित हो रही है।
समय विस्थापन की ढाल क्या है, समय के साथ परिवर्तित है। ओ से ए के बीच में ढाल कुछ है, ए से बी के बीच में ढाल कुछ है, बी से सी के बीच में ढाल क्या है, कुछ है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं ओ से ए, यानी ओ से ए के बीच वस्तु का वेग बढ़ रहा है। फिर जो है ए से बी के बीच वस्तु का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, और बी पर जाकर के शून्य हो जा रहा है। तथा बी से सी तक वस्तु का वेग क्या है, ऋणात्मक की तरफ जो है हो रहा है। यानी ढाल क्या, यानी जो समय विस्थापन ग्राफ है, ये जो सब दिए गए हैं, समय विस्थापन ग्राफ की ढाल ही क्या के द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तु के वेग का निर्धारण करते हैं। क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यानी यदि हमें विस्थापन मालूम हो जाए, समय मालूम हो जाए, तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इस समीकरण के माध्यम से हम वेग का निर्धारण जो है ज्ञात कर सकते हैं। छात्रों, ये स्थिर समय ग्राफ की विवेचना हुई। अब दूसरा आता है समय वेग ग्राफ। समय वेग ग्राफ में एक्स अक्ष पर जो है समय को, जो सेकंड में है, वाई अक्ष पर वेग को, जो मीटर प्रति सेकंड में है, निर्धारित करते हैं। समय वेग ग्राफ की 4 स्थितियों को दर्शाया गया, 1 स्थित, 2 स्थित, 3 स्थित और 4 स्थित। समय वेग ग्राफ के द्वारा जो गतिमान कोई किसी भी गतिमान वस्तु है, उस गतिमान वस्तु का किसी नियत समय में चली गई दूरी का जो है ज्ञान होता है। यानी समय वेग ग्राफ द्वारा, ये आपका समय वेग ग्राफ है। यानी समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का जो घिरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो उस क्षेत्रफल के द्वारा जो है हम समय वेग ग्राफ, यानी समय गतिमान वस्तु द्वारा जो है चली गई दूरी का आकलन जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष से आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा दिए गए समांतराल में चली गई दूरी h को व्यक्त करता है, तथा समय वेग ग्राफ से प्राप्त रेखा अथवा वक्र की ढाल गतिमान वस्तु के त्वरण को व्यक्त करती है। 2 चीज़ें हैं, यानी गतिमान व्यक्त, यानी ये जो ढाल है, समय वेग का जो ग्राफ है, इसके ढाल के द्वारा हम किसी गतिमान वस्तु का त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। और जो समय वेग ग्राफ के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, यदि क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में चली गई दूरी जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। अब भिन्न भिन्न चरणों में चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3 और चित्र 4 में, अन्य चारों ग्राफों में हम भिन्न भिन्न स्थितियों की विवेचना करते हैं। पहले ग्राफ में आप देखेंगे समय वेग ग्राफ आपका यह है, जो कि एक अक्ष के समांतर जो है कि एक सरल रेखा है। अर्थात यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, तो समय वेग ग्राफ समय अक्ष यानी एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में होता है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। दूसरी स्थिति देखिए, यदि वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ रहा हो, जैसे देख रहे हैं यहाँ वेग कुछ, यहाँ वेग वस्तु उसका वेग यदि एक समान वेग से बढ़ रहा हो, तो समय वेग ग्राफ चित्र 2 के अनुसार तथा चित्र 3 के अनुसार क्या होगा, प्रदर्शित होता है। और जब वेग परिवर्ती हो, देख रहे हैं यहाँ वेग कुछ है, यहाँ वेग कुछ, लगातार वेग बदल रहा है। जब वेग परिवर्ती हो तो उसे समय वेग ग्राफ जो है चित्र 4 के अनुसार क्या होता है, प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये समय वेग ग्राफ की क्या हुई, विवेचना हुई। समय वेग ग्राफ के द्वारा, यानी जो यहाँ आप देख रहे हैं वेस्कल, ये देख रहे हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी गतिमान वस्तु के त्वरण का और उस गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी का आकलन जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है समय त्वरण ग्राफ, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। आप समय त्वरण ग्राफ में एक्स अक्ष पर जो है समय को जो सेकंड में है, और वाई अक्ष पर जो है त्वरण जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, प्रदर्शित किया जाता है। एक्स अक्ष पर त्वरण का और वाई अक्ष पर जो है आप जो है त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
अब इसमें जो है 3 स्थितियां हैं, चित्र 1, चित्र 2 और चित्र 3। यानी चित्र 1 है, इसे हम चित्र 1 नाम दे दें, इसे हम चित्र 2 नाम दे दें, इसे हम चित्र 3 नाम दे दें। तो आप देख रहे हैं तीनों स्थितियों में, इस स्थिति में जो आपका समय त्वरण ग्राफ है एक अवस्था में है। इस स्थिति में जो है जो समय त्वरण ग्राफ है एक्स अक्ष के समांतर अर्थात समय अक्ष के क्या है, समांतर है। ठीक। यानी विरामावस्था में स्थित कण का समय त्वरण ग्राफ, यदि कोई कण विरामावस्था में स्थित है तो उसका समय त्वरण ग्राफ जो है चित्र 1 में प्रदर्शित है। विरामावस्था में कण का वेग तथा त्वरण दोनों शून्य होता है, अतः ग्राफ अतः समय त्वरण ग्राफ जो है आपका एक्स अक्ष पर क्या होता है, आच्छादित होता है। यानी एक्स अक्ष पर ही जो है समय त्वरण ग्राफ को क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। और यदि वस्तु एक नियत वेग अर्थात शून्य त्वरण से गतिमान हो तो वस्तु का समय त्वरण ग्राफ चित्र 2 के अनुसार होगा, और इसमें भी वस्तु का समय त्वरण ग्राफ जो है समय अक्ष अर्थात एक्स अक्ष पर आच्छादित है। यह देख रहे आच्छादित 80 पर है आपका। तथा एक नियत त्वरण, यानी आप देख रहे हैं यह एक समय त्वरण समय ग्राफ है आपका। तथा एक नियत त्वरण पर जो है जो समय त्वरण ग्राफ है, समय परिवर्तन यानी समय के साथ क्या है, चित्र 3 द्वारा क्या है, प्रदर्शित है। यह ग्राफ समय अक्ष एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसकी सहायता से किसी 2 समयांतरालों, एक समयांतराल आपका T1 है और एक समयांतराल क्या है आपका T2 है, इन्हीं 2 समयांतरालों T1 और T2 के मध्य वेग परिवर्तन डेल्टा V की गणना कर सकते हैं। चूंकि त्वरण आपका नियत है और त्वरण बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, जिसे डेल्टा V से डिनोट करेंगे हम, अब बटे वेग परिवर्तन की दर जो होगा डेल्टा V अपान डेल्टा T, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल A इंटू डेल्टा T। अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका A है, ये डेल्टा T है, और इसे हम A माने तो क्या है, ये जो आच्छादित क्षेत्र है त्वरण समय ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है आपका, ये जो क्षेत्रफल है, यदि हम इसे प्राप्त कर लें तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वेग यानी 2 समयांतरालों के बीच जो है जो वेग परिवर्तन हुआ है डेल्टा V, उसकी गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थितियों में, गतिमान वस्तु के भिन्न भिन्न स्थितियों में, यानी जो उस पर जो ग्राफ का निरूपण है, जिसमें से आपका जो है स्थिर समय ग्राफ है, समय वेग ग्राफ है, त्वरण समय ग्राफ है, आपने इसका अध्ययन किया। और ठीक है, इसके माध्यम से आप किसी भी गतिशील वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों में वेग, चली गई दूरी, त्वरण आदि की जो है गणना कर सकते